अब प्लांट किंगडम के बारे में, तो प्लांट किंगडम में सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो आर्टिफिशियल और नेचुरल है वो बताना है, फिर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है ये बताना है, फिर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोलॉजिकल टैक्सोनॉमी, कीमो टैक्सोनॉमी क्या होता है ये बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये, मियोसिस, एंड उसके बाद फिर algae, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये 5 टाइप्स आती है प्लांट किंगडम में। कौन सी? algae, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो इनके एम्ब्रियो, इनकी लाइफ साइकिल, इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, फर्स्ट टाइम इनमें क्या दिखा था, देन टू रूट स्टेम लीव्स फर्स्ट टाइम किसने दिखी थी, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये सब बताना है। उसके अलावा मेन प्लांट बॉडी जो है वो डिपेंडेंसी इनकी, देन इनके फोटोसिंथेसिस, उसके बाद इन लोग की लाइफ साइकिल कैसी है वो बताने की है। फिर उसके बाद इनकी इनके कैरेक्टरिस्टिक, जैसे ये इनका हैबिटेट, एक ऑटोट्रॉफिक होते हैं कैसे होते हैं वो बताना है। देन इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में। फिर उसके बाद इनका पिगमेंट क्लासिफिकेशन से वॉल फ्लैजेला हैबिटेट क्या है वो, फिर इनके यूसेज जो होते हैं, फिर इनके टाइप्स जो होते हैं, मतलब टाइप्स के टाइप्स जो होते हैं वो, इन सब के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला है आर्टिफिशियल और नेचुरल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन लिनियस ने दिया था और नेचुरल क्लासिफिकेशन बेनिथेन एंड हुकर ने दिया था, ठीक है। लिनियस ने कौन सा? आर्टिफिशियल, बेनिथेन एंड हुकर ने कौन सा? नेचुरल। अब ये जो है आर्टिफिशियल ये किस बेसिस पे है, तो बेस्ड ऑन वेजिटेटिव एंड एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। और ये एक्सेप्टेबल नहीं किया गया आर्टिफिशियल वाला जो लिनियस ने दिया, क्योंकि ये इट गिव्स इक्वल वेट टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ओके। फिर नेचुरल के बारे में क्या बताया कि ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स के बेसिस पे होता है, नेचुरल वाला जो कि बेनिथेम और हुकर ने दिया है। और इसमें क्या क्या होता है, स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड पॉलीकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री भी है, ठीक है। देन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ये किस बेसिस पे है, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म, मतलब वेरियस ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इवोल्यूशनरी रिलेशन के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब 3 जो क्लासिफिकेशन है, न्यूमेरिकल, साइटो एंड कीमो, उनके बारे में बताना है। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो है वो कंप्यूटर के बेसिस पे है, इसमें नंबर एंड कोड्स असाइन टू ऑल कैरेक्टर, सारे कैरेक्टर को असाइन करने के लिए नंबर एंड कोड्स को इस्तेमाल होता है। देन साइटोटॉक्स में क्या बताया, ये साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोमल नंबर, स्ट्रक्चरल नंबर एंड बिहेवियर, मतलब सेल का जो बारे में बताना है, जैसे सेल में क्रोमोसोम होता है उसके नंबर, उसके स्ट्रक्चर एंड उसका बिहेवियर। देन कीमो में केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में, किसके? तो प्लांट के, और रिजॉल्व कन्फ्यूजन, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट तो क्या हैप्लॉइड होते हैं, फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाते हैं और डिप्लॉयड हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये इनमें जाइगोट का मियोसिस हुआ तो इसमें एम्ब्रियो नहीं बनता है और थाइलोफाइटा बनता है, और अगर जाइगोट का माइटोसिस हुआ तो एम्ब्रियो बनता है, इसको एम्ब्रियोफाइटा कहा जाता है, ठीक है। अब जो थाइलोफाइटा है उसमें गैमेट्स यूनिसेलुलर और अनजैकेट होते हैं, जैसे, और ये होता है अलगी में सिर्फ, ठीक है। और जो जाइगोट का माइटोसिस होकर एम्ब्रियोफाइटा बना था, जिस उसमें होते हैं मल्टी सेलुलर गैमेट, और ये जैकेटेड गैमेट होते हैं, और ये बाकी के सारे ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, मतलब अलगी को छोड़ के सबके सब जाइगोट में माइटोसिस होता है और एम्ब्रियोलॉजी फॉर्म होती है। देन मियोसिस, तो मियोसिस के बारे में जाइगोटिक जो है वो सिर्फ अलगी में होता है, स्पोरिक होता है ब्रायो और टेरिडो में, और गैमेटिक होता है जिम्नो और एंजियो में, ठीक है। गैमेटिक मियोसिस किस में होता है, जिम्नो और एंजियो में। स्पोरिक मियोसिस होता है ब्रायो और टेरिडो में, और ये जाइगोटिक मियोसिस होता है अलगी में। अब इन सबका लाइफ साइकिल कैसा है, तो अलगी का लाइफ साइकिल में क्या बताना है कि पहले इसके तो गैमेट्स फॉर्म होते हैं, तो गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, तो गैमेट्स मिलके फिर जाइगोट फॉर्म होता है, तो जाइगोट डिप्लॉइड होता है, फिर जाइगोट में मियोसिस होता है और जूस्पोर फॉर्म होते हैं, जो कि मियोसिस की वजह से रिडक्शन और डिवीजन होता है, तो जूस्पोर हैप्लॉइड हो जाते हैं, और फिर जूस्पोर से बनता है गैमेटोफाइट। पहले गैमेट बना, फिर जाइगोट बना, फिर जूस्पोर, फिर गैमेटोफाइट, देन अगेन साइकिल रिपीट। गैमेटोफाइट क्या बनाते हैं, गैमेट्स, ये वो अलगी का। देन ब्रायोफाइटा में कैसा होता है, तो मेल और फीमेल गैमेट जो कि हैप्लॉइड होते हैं वो उनसे जाइगोट बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, फिर डिप्लॉइड जाइगोट से डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनते हैं, उससे डिप्लॉइड स्पोरो मदर सेल बनते हैं, तो डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल में मियोसिस होने की वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स बनता है, और हैप्लॉइड स्पोर से हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनता है, और फिर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से मेल एंड फीमेल गैमेट्स, हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। ये वो ब्रायोफाइट का क्या क्या बना, गैमेट्स, मेल एंड फीमेल, जाइगोट, देन स्पोरोफाइट, फिर स्पोर मदर सेल, उससे मियोसिस होकर हैप्लॉइड स्पोर, और उससे गैमेटोफाइट, ये वो ब्रायोफाइट का। अब टेरिडोफाइट में कैसे होता है, तो टेरिडोफाइट में जो हैप्लॉइड गैमेट है, गैमेट उनसे डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, देन डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनेगा, सेम ब्रायो की तरह। और फिर लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आएगा, स्पोरोफाइट के बाद स्ट्रॉबिली बनेगा, जिसे कौन भी कहा जाता है, वो डिप्लॉइड बनेगा, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड जाइगोट से डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट से डिप्लॉइड स्ट्रॉबिली। अब डिप्लॉइड स्ट्रॉबिली से डिप्लॉइड स्पोरोफिल बनेंगे, और डिप्लॉइड स्पोरोफिल से डिप्लॉइड स्पोरेंजिया, देन डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल, देन यहाँ पे होगा मियोसिस और बनेगा हैप्लॉइड स्पोर्स, और हैप्लॉइड स्पोर्स से हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, जिसको प्रोथैलस भी कहते हैं, और हैप्लॉइड गैमेटोफाइट मतलब प्रोथैलस से हैप्लॉइड गैमेट बनेंगे, ये हुआ टेरिडो का। अभी जिम्नोस्पर्म का कैसे होगा, तो जिम्नोस्पर्म में मेगा और माइक्रो लगेगा, तो मेगा स्पोरेंजियम मतलब फीमेल वाला गैमेट, और माइक्रो स्पोरेंजियम मतलब मेल वाला, तो ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, तो इनमें होता है मियोसिस, और फिर ये कैसे होते हैं, डिप्लॉइड, मेगा स्पोरेंजियम और माइक्रो स्पोरेंजियम डिप्लॉइड होते हैं, इसमें मियोसिस होता है, और हैप्लॉइड मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर बनते हैं, जिससे हैप्लॉइड मेगा एंड माइक्रो गैमेट बनते हैं, जिससे फिर फर्टिलाइजेशन होता है, मेगा और माइक्रो गैमेट का, हैप्लॉइड मेगा और माइक्रो गैमेट का फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनते हैं डिप्लॉइड, और डिप्लॉइड जाइगोट से डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनता है, फिर डिप्लॉइड सैप्रोफाइट बनता है, फिर डिप्लॉइड
स्पोरेंजियम और डिप्लॉयड मतलब डिप्लॉयड मेगा एंड माइक्रोस्पोरेंजियम बनता है। फिर अगेन मियोसिस होकर हैप्लॉयड मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। अब इनके एक एक कॉमन कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। अल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो इनके, ठीक है। तो इनमें जो एम्ब्रियो है वो अल्गी में एब्सेंट रहता है, बाकी सब में प्रेजेंट रहता है, ब्रायो में भी, टेरिडो में, जिम्नो में, एंजियो में। अब लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल जो अल्गी की हैप्लॉन्टिक होती है, ठीक है, ब्रायो और टेरिडो की सेम मतलब हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है, और जिम्नो और एंजियो की सेम मतलब डिप्लॉन्टिक होती है, ठीक है। लाइफ साइकिल अल्गी की कैसी थी, हैप्लॉन्टिक, ब्रायो और टेरिडो की हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और जिम्नो और एंजियो की डिप्लॉन्टिक, ठीक है। तो उसके बाद इसमें एक एक्सेप्शन है कि कुछ अल्गी ऐसे होते हैं जिसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं, और कुछ एक्टोकॉर्पस और पॉलीसिफोनिया होते हैं जिसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। बाकी सारे के सारे अल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। अब प्लांट बॉडी, तो प्लांट बॉडी में क्या बताया कि जो अल्गी और ब्रायो है उसमें गैमेटोफाइट बनते हैं, लेकिन टेरिडो, जिम्नो और एंजियो में स्पोरोफाइट बनते हैं। प्लांट बॉडी में ये बताया कि अल्गी और ब्रायो में गैमेटोफाइट बनते हैं और टेरिडो, जिम्नो और एंजियो में स्पोरोफाइट बनते हैं, ठीक है। देन फर्स्ट टाइम जाइगोट अल्गी में दिखा, फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो ब्रायो में दिखा, फर्स्ट टाइम वैस्कुलर स्ट्रक्चर और ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव फर्स्ट टाइम टेरिडो में दिखा, और सीड फर्स्ट टाइम जिम्नो में, और फ्रूट फर्स्ट टाइम एंजियो में दिखा, ठीक है। देन ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स जो है वो अल्गी और ब्रायो में नहीं दिखा, फर्स्ट टाइम किसमें दिखा, टेरिडो में, फिर जिम्नो में प्रेजेंट होते हैं और एंजियो में भी प्रेजेंट होते हैं। अब मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो अल्गी, ब्रायो और टेरिडो में कैसे होते हैं, एंथेरिडम होता है, मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडम होता है अल्गी, ब्रायो और टेरिडो में, और जिम्नो में पॉलन ग्रेन होता है, और एंजियो में एंड्रोशियम होता है मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। देन फीमेल सेक्स ऑर्गन अल्गी में ऊगोनियम होता है, ऊगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है अल्गी में, और ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो में फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है आर्किगोनियम, आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो में होता है, और एंजियो में फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, गायनेशिया। तो एंजियो का तो सीधे सीधे पता है कि मेल सेक्स ऑर्गन को एंड्रोशियम कहते हैं और फीमेल को गायनेशिया कहते हैं, ठीक है। बाकी जो मेल सेक्स ऑर्गन इसमें अल्गी, ब्रायो, टेरिडो में एंथेरिडियम होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन अल्गी में ओगोनियम होता है, लेकिन ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो में आर्किगोनियम होता है। फिर मेन प्लांट बॉडी, तो ये ब्रायो और टेरिडो के बारे में बताया कि मेन प्लांट बॉडी जो है ब्रायो में गैमेटोफाइट, टेरिडो में स्पोरोफाइट, और डिपेंडेंसी या ब्रायो में सैप्रोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड रहते हैं, और टेरिडोफाइट बोथ डिपेंडेंट होते हैं। देन फोटोसिंथेसिस सैप्रोफाइट में नहीं होता क्योंकि सैप्रोफाइट गैमेटो पे डिपेंड होते हैं, तो सैप्रोफाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, और गैमेटोफाइट में होता है क्योंकि गैमेटोफाइट पे सैप्रो डिपेंड है। लेकिन टेरिडोफाइट में फोटोसिंथेसिस दोनों में भी होता है क्योंकि दोनों भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते, मतलब दोनों भी खुद अपना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो खुद अपने अपने पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब एक एक को अलग अलग एक्सप्लेन करना है, किसको, अल्गी को, फिर ब्रायो को, फिर टेरिडो को, और फिर जिम्नो को। तो अल्गी में क्लोरोफिल होता है, थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, या ऑटोट्रॉफिक होते हैं, या एक्वेटिक होते हैं, इसमें कॉलोनियल फॉर्म होता है, फिलामेंटस होता है, फिलामेंटस होते हैं ये, और मॉसी बॉडीज फॉर्म होते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखिए, जो कॉलोनियल होते हैं वो वॉलवॉक्स होते हैं, फिलामेंटस होते हैं वो यूरेथ्रिक्स और स्पाइरोगेना होते हैं, एक्वेटिक होते हैं वो कैलिप्स होते हैं, ठीक है। फिर इनका सिम्बायोटिक रिलेशन, और अल्गी का जो फंजाई के साथ रिलेशन है उसको लाइकेन कहते हैं, और अल्गी का एनिमल के साथ रिलेशन होता है उसको स्लॉथ बियर कहा जाता है। फिर इसका रिप्रोडक्शन के बारे में होता है, तो ग्रीन ब्लू, इसकी 3 टाइप्स होती है अल्गी की, एक ग्रीन, एक ब्लू, और एक ग्रीन, एक ब्राउन और एक रेड, ठीक है, ग्रीन, ब्राउन और रेड। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव होता है, असेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है। तो ग्रीन में वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से होता है, असेक्सुअल जूस्पोर्स से होता है, और सेक्सुअल मोडाइल गैमेट से होता है, ठीक है। तो ये हुआ ग्रीन वाला में। तो ग्रीन वाले में वेजिटेटिव कैसा होता है, ग्रीन, ब्राउन और रेड तीनों में भी वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से ही होता है, ठीक है। और असेक्सुअल जो है वो ग्रीन और ब्राउन में जू स्पोर से होता है जो कि मोटाइल होते हैं, और रेड में स्पोर से होता है जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल वाला जो है तीनों में भी गैमेट से होते हैं, लेकिन ग्रीन और ब्राउन को मोटाइल होता है गैमेट, और रेड का नॉन मोटाइल गैमेट होता है, ठीक है। देन जो ग्रीन को क्लोरोफाइसी कहा जाता है, ब्राउन को फाइरोफाइसी कहते हैं, और रेड को रोडोफाइसी कहते हैं। क्यों, रेड में क्या होता है, रेड एरिथ्रो फाइको एरिथ्रिन पिगमेंट होता है, रेड में फाइको एरिथ्रिन पिगमेंट होता है, इसलिए रेड होता है, ठीक है। देन पिगमेंट, तो तीनों में भी ग्रीन, ब्राउन और रेड तीनों में भी ए क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, लेकिन ग्रीन में बी रहता, ब्राउन में सी रहता, और रेड में डी रहता है, ठीक है। मतलब ए बी, ए सी, ए डी। अब फूड, तो ग्रीन में स्टार्च रहता है, मतलब फूड रिजर्व स्टोर होता है, तो ग्रीन में स्टार्च रिजर्व होता है, ब्राउन में मैग्नीटोल और लैमिनेरिया, और रेड में स्टार्च और फ्लोरिडियम, ठीक है। फिर सेल वॉल, तो ग्रीन की सेल वॉल में तीनों की भी सेल वॉल में सेलुलोज रहता है, और ब्राउन की सेल में अल्गिन भी रहता, और रेड की सेल वॉल में सेलुलोज और पेक्टिन भी रहता है, और पॉली सल्फेट भी रहता है, सेलुलोज, पेक्टिन, पॉली सल्फेट रहता है रेड में की सेल वॉल में। अब फ्लाजेला, तो फ्लाजेला रेड में तो एब्सेंट ही रहते हैं क्योंकि ये नॉन मोटाइल है ऑब्वियसली। देन ग्रीन और ब्राउन में प्रेजेंट रहते हैं, तो ग्रीन में जो होते हैं दोनों दो फ्लाजेला होते हैं, दोनों भी इक्वल होते हैं, और ब्राउन में दोनों भी अनइक्वल होते हैं। और
देन ब्रायोफाइट्स की दो टाइप है, मॉसेस एंड लिवरवुड्स। तो ये इनको प्लांट का एम्फीबियंस भी कहा जाता है। ये सॉइल और वाटर में पाए जाते हैं। इनका रोल होता है प्लांट का सक्सेशन करने का। इसमें ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स नहीं होता है इसका, लेकिन रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर ब्रायोफाइट में प्रेजेंट होता है। ये फूड प्रोवाइड करते हैं मैमल्स को, बर्ड्स को, एनिमल्स को, और ये सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं, और ये मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर राइजोइड्स के जरिए सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं। राइजोइड के जरिए सबस्ट्रेटम से ब्रायोफाइट अटैच होते हैं। देन मॉसेस के बारे में ये होता है कि ये डेंस मैट्स सॉइल पे फॉर्म करते हैं, सॉइल पे डेंस मैट्स फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो जाती है। देन स्पैग्नम के बारे में होता है कि प्रोवाइड पीट एंड फ्यूल। स्पैग्नम जो है वो पीट एंड फ्यूल प्रोवाइड करती है बिकॉज ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से इनको ट्रांसशिपमेंट के लिए, किसी भी चीज़ का ट्रांसशिप करने के लिए पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का ट्रांसशिप करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्फैग्नम को पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनमें वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। किसमें? स्फैग्नम में। स्फैग्नम किसकी टाइप है? ब्रायोफाइट का एग्जांपल है। ठीक है, अब लिवरवुड्स और मॉसेस के बारे में बताना है। तो लिवरवुड्स में रिप्रोडक्शन कैसा होता है? तो असेक्सुअल होता है। किसके जरिए? फ्रेगमेंटेशन के जरिए, और गैमी फॉर्म होती है। तो इसकी गैमी कैसी होती है? ग्रीन होती है, मल्टी सेलुलर होती है। इसमें असेक्सुअल बर्ड्स होते हैं जो कि गैमी कप पे डेवलप होते हैं। असेक्सुअल बर्ड गैमी कप पे डेवलप होते हैं। इसके गैमी मल्टी सेलुलर होते हैं, ग्रीन होते हैं। इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन से और गैमी से। उसके अलावा इसमें स्पोरोफाइट्स भी होते हैं। स्पोरोफाइट से भी रिप्रोडक्शन होता है। तो स्पोरोफाइट जो है वो डिफरेंशिएट होते हैं फूट में, सेटा में और कैप्सूल में, और स्पोर फॉर्म करते हैं। डिफरेंशिएट इनटू फूट, सेटा एंड कैप्सूल एंड फॉर्म स्पोर्स। ठीक है, देन मॉसेस में भी सेम स्पोरोफाइट बनता है, और डिफरेंशिएट होते हैं वो फूट, सेटा और कैप्सूल में, और स्पोर फॉर्म करते हैं मॉसेस में भी। ठीक है, लिवरवुड्स की तरह ही। फिर मॉसेस में भी लिवरवुड की तरह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें भी फ्रेगमेंटेशन होता है, लेकिन इसमें गैमी फॉर्म नहीं होती, बल्कि क्या होता है? बडिंग होती है सेकेंडरी प्रोटीना में। मॉसेस में बडिंग होती है सेकेंडरी प्रोटीना में, और फ्रेगमेंटेशन से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देन इसके जो स्पोरोफाइट एंड स्पोर्स होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं, मोर इलेबोरेट देन लिवरवुड्स। ये हुआ मॉसेस के बारे में। देन टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट जो है वो पार्शियल एंडोस्पर्मिक होते हैं। इसमें पार्शियल एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट होता है टेरिडोफाइट में। कैसा डेवलपमेंट होता है? पार्शियल एंडोस्पर्मिक। ठीक है, ये हॉर्स टेल और फर्न्स इसके एग्जाम्पल है। एंड यूज़ फॉर इसका टेरिडोफाइट का इस्तेमाल मेडिसिन बनाने के लिए और सॉइल बाइंडर्स के लिए यूज़ किया जाता है। मेडिसिन बनाने के लिए और सॉइल बाइंडर्स के लिए। देन ये ऑर्नामेंटल्स, ग्रो एज ऑर्नामेंटल्स। टेरिडोफाइट जो है वो ग्रो एज ऑर्नामेंटल्स। फिर इसके कुछ एग्जांपल दिए, जैसे स्ट्रॉबेरी और कॉर्न्स के एग्जांपल है सेलाजिनेला और इक्विसेटम, और मैक्रोफाइल की एग्जांपल है फर्न, और माइक्रोफाइल की एग्जांपल है सेलाजिनेला। माइक्रो की एग्जांपल क्या है? माइक्रोफाइल की सेलाजिनेला, और मैक्रोफाइल की फर्न। फिर हेटेरोस्पोरस की एग्जांपल है सेलाजिनेला और सैबिनेला, और होमो की एग्जांपल है मेजॉरिटी, मतलब मेजॉरिटी जो है होमो में है। देन फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन ऑन प्रेजेंट स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट पे रिटेन होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। एंड जाइगोट इन यंग एम्ब्रियो। यंग एम्ब्रियो में जो जाइगोट फॉर्म होता है वो कौन फॉर्म करता है? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म जाइगोट इन यंग एम्ब्रियो। देन दिस इवेंट आर प्रिकर्सर फॉर सीड हैबिट, इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। ये सीड हैबिट को का प्रिकर्सर है क्या? तो यंग एम्ब्रियो में जाइगोट फॉर्म होता है। किससे? फीमेल गैमेटोफाइट से। टेरिडोफाइट्स में बस इतना ही था कि इसकी एग्जांपल्स थे बतानी थी, जैसे स्ट्रॉबेरी की, माइक्रोफाइल की, हेटेरोस्पोरस की, होमो की, और फिर रिप्रोडक्शन में के बारे में बस। देन जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में क्या क्या रहता है? तो इसके स्टेम के बारे में बताना है, रूट्स के बारे में, मेल एंड फीमेल कोम्स के बारे में, और लीव्स के बारे में बस। तो स्टेम के बारे में क्या कि इसकी एग्जांपल्स है, तो साइकेस में अनब्रांच स्टेम होती है, और पाइनस, दो एग्जांपल और है। ब्रांच वाली किसमें होती है? पाइनस में और सीड्रस में। साइकस जिम्नोस्पर्म में अनब्रांच होती है, और पाइनस और सीड्रस जिम्नोस्पर्म में ब्रांच स्टेम होती है। फिर रूट के बारे में, तो पाइनस में माइक्रोराइजा होता है, इसमें टैप रूट होती है, और साइकस में कैरोलाइड रूट होती है, और इनका फंक्शन है, कैरोलाइड का फंक्शन है एसोसिएट करना साइनोबैक्टीरिया के साथ, और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना। किसका है ये काम? कैरोलाइड का। फिर मेल एंड फीमेल कोन्स के बारे में होता है कि सेम ट्री जो है वो पाइनस का, और डिफरेंशिएट ट्री होता है साइकस का। देन लीव्स के बारे में, तो सिंपल और कंपाउंड लीफ होते हैं। साइकस में पिनेट लीफ होती है, और विथ स्टैंड, मतलब ये जो है साइकस है, मतलब लीफ जो है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर, विंड और ह्यूमिडिटी पे रेजिस्ट कर सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, देन कॉनिफर के बारे में बताइए कि नीडल लाइक लीफ होता है जिसका सरफेस एरिया कम होता है। नीडल लाइक लीफ होता है जिसका सरफेस एरिया कम होता है, कॉनिफर के बारे में बताया। देन इसमें थिक क्यूटिकल, इसके जो लीफ होते हैं जिम्नोस्पर्म के, इस पर थिक क्यूटिकल होते हैं, और सनकन स्टोमाटा होता है, जिसकी वजह से वाटर लॉस, हेल्प इन रिड्यूस्ड वाटर लॉस होने से बचाता है। कौन? थिक क्यूटिकल एंड सनकन स्टोमाटा ऑफ जिम्नोस्पर्म लीव्स। देन ब्रायोफाइट्स की दो टाइप है, मॉसेस एंड लिवरवुड्स। तो ये इनको प्लांट का एम्फीबियंस भी कहा जाता है। ये सॉइल और वाटर में पाए जाते हैं। इनका रोल होता है प्लांट का सक्सेशन करने का। इसमें ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स नहीं होता है इसका, लेकिन रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर ब्रायोफाइट में प्रेजेंट होता है। ये फूड प्रोवाइड करते हैं मैमल्स को, बर्ड्स को, एनिमल्स को, और ये सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं, और ये मल्टी